अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने कर्ज़े का अपडेट देने वाला हूं कि यानी कि 1,96,000 रुपया जो मेरे ऊपर कर्ज़ था उसका क्या अपडेट है। तो मैंने इससे अभी लगभग 2 महीना पहले ही बताया था कि 19,000 रुपया मैंने अदा किए थे। 1,77,000 रुपया हमारे ऊपर कर्ज़ बचा था। तो अभी का क्या अपडेट है वो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि 7 जुलाई को 1,96,000 रुपया कर्ज था जो कि मैं लिख करके रखे हुआ था कि उसके बाद 24 अगस्त को मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैं डाला था कि 19,000 रुपया हमारा जो है कर्ज अदा हो चुका है, यानी कि 2 महीने के आसपास होते हैं। फिर हमारे पास जो बचा था 1,77,000 रुपया कर्ज हमारे ऊपर था, जिसको 25 तारीख को यानी कि कल की डेट में मैंने 24,200 रुपया और पेमेंट हमने कर दिया है। जो कि अब हमारा जो कर्ज़ क्या कहते हैं बचता है, यहाँ देखिए मैंने इसमें लिखा है कि ये जो लोन है वो 2,150 रुपया जो कि हमारा, आप देख सकते हैं अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर और अक्टूबर, यानी कि ये महीना अक्टूबर है ना कल। तो अक्टूबर में मैंने पेमेंट किया और सितंबर में किया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2 बार। 2,150 रुपया अक्टूबर का, ये सितंबर का हो गया, और ये अक्टूबर का हो गया 2,150 रुपया। फिर बाकी जो हमने दिया 2,000 रुपया उनका देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बा का लिखा हुआ है 22,000। ठीक है ना, जिसमें मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि 22,000 में से 2,000 मैंने माइनस किया है, तो 20,000 रुपया उनका जो है बचा है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे बा को हमने दिए 2,000। फिर है रेहान जो कि हमारा चचेरा भाई है, जिसका 2,000 रुपया हमने दिया था। एक दिया था हमने 1,000 रुपया सितंबर, हाँ सितंबर को, और फिर अक्टूबर को। तो मैंने यहाँ पे भी देखिए उनका यहाँ लिखा हुआ टोटल 6,870 रुपया था उसका। तो जिसमें से मैंने 1,000 रुपया दिए, और फिर बाद ये 1,000 रुपया दिए फिर मैंने इस महीने अक्टूबर को। तो जिसका बचता है 5,700, ये 5,870 रुपया बचता है, जो कि 11 तारीख 10वां महीना 2025 को मैंने उनको 1,000 रुपया जो है उसको दिया है। तो अभी 4,870 रुपया बचता है, यानी कि एक दिया था ये 1,000, फिर 1,000, यानी कि टोटल 2,000 रुपया उसको दिए हैं। तो 6,000 में से 870 में से 2,000 अगर माइनस करते हैं तो 4,870 बचता है रेहान का। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,77,000 में से अगर मैंने 24,300, क्योंकि जब मैं इन सभी को जोड़ता हूँ, ये महीने का सितंबर और अक्टूबर का, तो इन सभी को जोड़ता हूँ तो 24,300 आता है। क्योंकि फिर मैंने पिछली बार जो किया था 19,000 पेमेंट किया था, यहाँ पे लिखा 24 अगस्त को 19,000 पेमेंट किया, तो 1,77,000 रुपये हमारे ऊपर कर्ज जो है बचा। अब 1,77,000 में से इस महीने जो मतलब सितंबर और अक्टूबर दोनों को मिला करके जो हमने अदा किया, तो जब इस टोटल को जोड़ते हैं तो 24,300 होता है। तो 1,77,000 में से 24,300 माइनस करते हैं तो 1,52,700, यानी कि अब जो हमारे ऊपर टोटल कर्ज बचा है वो 1,52,700 रुपया बचा है। कि 4 मंथ में 43,300 रुपया हमने अदा किए हैं। पिछले बार हमने बनाया था जिसमें से 19,000 एक बार हमने अदा किया है, और फिर इस बार जो वीडियो बनाया है इसमें हमने 24,300 रुपया जो है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 24,300 रुपया हमने अदा किए हैं। तो टोटल 43,300 रुपया, जिसमें से 1,52,700 रुपया हमारा बचा है। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो पूरा लिस्ट है, यहाँ पे हमने लिखे थे टोटल हमारे पर कर्ज कितने थे। तो जो कि जो 52,000 रुपया जो हमारा महिला वाला लोन होता है ना, महिला ग्रुप लोन, जो कि 52,000 है वो, उसका 37,000 जो कि हमारे ससुर जी का है, सिर्फ 22,000 रुपया जो कि हमारे बा का है, और ये 10,000 रुपया जो कि हमारे बियाजी है, जो कि अभी ये इस पर तो अभी 1 रुपया भी इसमें मैंने अदा नहीं किया, लेकिन ये जो बा है उसमें 2,000 रुपया हमने अदा हो चुका है मेरा। फिर ये हमारी ममानी का जो कि वैसे पड़ा हुआ है अभी 3,000, और फिर ये क्या कहते हैं जो हमारा जो मंझले दुल्हा भैया, इनका भी वैसे पड़ा हुआ है 3,000, इनको भी नहीं दिया है। एम पॉकेट का 22,000, देखिए एम पॉकेट का 22,000 लेके हमने कितना अदा किया है। तो एम पॉकेट का हमने किया है 4,227 रुपये हमने अदा किया, जिसमें से 22,000 में से अगर 4,227 रुपया माइनस करते हैं तो 17,773 रुपया बचता है। तो एम पॉकेट का हमने 22,000 में से 4,227 रुपया अदा कर दिया है। तो इसका भी 17,770, लेकिन अभी सबसे पहले मैं इसी को पेमेंट करूंगा, इसलिए अभी इन लिस्ट में से अभी मैं किसी को भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसका मुझे ब्याजी लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये एम पॉकेट एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैंने उठाया है, तो इसका मैंने देखा जिसका 4,000 रुपये जो मैंने लोन उठाया था उसका 6,000 रुपया भी हो चुका है। तो 4 4 करके मैंने 4 बार उठाया था, यानी कि हर में से 2-2 हज़ार रुपया बढ़ चुका है, यानी कि 4 4 दूनी 8,000 रुपया, यानी कि समझ जाइए आपकी 4 4 16 हज़ार में 8,000 रुपया ऑलरेडी इसका जो है, जो 8,000 जो इसका ब्याजी होता है बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है ये, तो ये इसका ब्याजी बढ़ चुका है, क्योंकि इसका वो ड्यू है, इसीलिए। अगर ड्यू नहीं होता तो नहीं बढ़ता। तो इसीलिए आप भी अगर लोन उठाए हुए हैं कोई एप्लीकेशन के थ्रू, तो सबसे पहले एप्लीकेशन के जो उसमें जो लोन है उसको
हटाइए उसको, उसको बंद कीजिए, उसको क्लियर कीजिए, नहीं तो वो आपका बहुत स्पीड में बढ़ता है। इसी में लगता है ब्याजों का ब्याज, समझे, इसमें ब्याज का भी ब्याज लग जाता है। इसलिए अगर आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू रहा तो पहले इसको ख़त्म कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले एम पॉकेट का जो 22,000 था, जो कि 17,777 बचा, मैंने इसी को ही ख़त्म करना है। तो मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा दिन और, मतलब थोड़ा दिन नहीं कहूँगा, मतलब 1 महीना तो और कम से कम लग जाएगा, 1-2 महीना। तो फिलहाल 1-2 महीना नहीं, बस हाँ बीच में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को भी देता रहूँगा। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा दिन और, 1 महीना 2 महीना और किसी तरह वेट करें। 1,000 2,000 में किसी तरह काम चलाएं, हर महीने कुछ ना कुछ मैं दे ही दूंगा। लेकिन हमें जो सबसे पहले वो पेमेंट करना हुआ एम पॉकेट का, जो कि 17,773 पे बचा है, उसको पेमेंट करने दीजिए। उसके बाद मैं जो है आप लोगों को, और जैसे कि अभी अगर इस महीने 1 महीना दिया, इस महीने अगर 1,000 दिया, 1,500 दिया, तो अगले महीने से फिर मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद 5,000 3,000 4,000 इस तरीके से, लेकिन बड़े बड़े अमाउंट में आप लोगों को पेमेंट करूँगा। ठीक है। तो अब अब जो उसके बाद हमारा था, क्या कहते हैं, ये मोबाइल का लोन जो कि 17,000 था, तो ये मेरा ख़त्म हो चुका है। और अदर में 17,000, जो कि यहाँ देख सकते हैं, अदर में 17,000 था, जिसमें से 4,000 रुपया मैंने अदा किया है। तो 17,000 में से अगर 4,000 माइनस करते हैं तो 13,000 रुपया बचता है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला लोन, ये हमारा है, ये टोटल हमारा ग्रुप लोन, जो कि हमने 40,000 उठाए हैं। लेकिन देखिए 40,000 का बनता कितना है, तो 40,000 का बनता है 51,600, सॉरी 51,600 होता है। तो 40 के बाद 50 और 51, 11,600 रुपया जो है हमें एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। ठीक है ना। तो मैंने अभी कितने बार भरे हैं, 6, अरे सॉरी 5 महीना भरे हैं, 1 2 3 4 5, 5 महीने भरे, यानी कि 5 दूनी 10, 10,000, 10,750 रुपये मैंने अभी टोटल इसके भी भरे हैं, जो कि अभी इसका बच गया है 40,850 रुपया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारा कितना 1,000 रुपया कर्जा था, और मैंने 4 महीने में 43,300 रुपया कर्जा अदा किए हैं। 1 लाख के करीब आसपास मैंने कमाए हैं 4 महीने में। तो खर्च ज़्यादा होते हैं और कर्ज अदा कम होता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, आप अगर बाहर में रहते हैं तो मालूम होगा खर्चा बाहर में ज़्यादा होता है। और तो फिलहाल अल्लाह का शुक्र है कि इनकम भी ठीक ठाक हुआ, और हमारा जो खर्च भी तो जो है वो तो होता ही रहता है। पर जो कर्ज भी हमारा 43,300 रुपया अदा हो गया है 4 महीने के अंदर अंदर में। आप लोगों को मैं हर महीने कुछ ना कुछ देता रहूँगा, और बाकी जो हमारा सबसे बड़ा अमाउंट है उसको पेमेंट करने दीजिए। जो दिमाग पर जो टेंशन दिए हुआ है, उसके बाद आपको हर महीने फिर बढ़ा करके मैं दूंगा, जब ये वाला टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो लोग भी कर्ज़ में डूबे हुए हैं, तो वो लोग अपने, अगर कर्ज़ आपसे अदा नहीं हो रहा है तो आप एक लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बनाने के बाद आप देखें कि कौन सा कर्ज़ा आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप उस कर्ज़े को पहले हटाने की, जिसमें ब्याज ही आपका लग रहा है। आपने जिससे भी कर्ज़े लिए हैं, अगर अड़ोसी पड़ोसी से या कोई रिश्तेदारों से लिया है, तो हकीकत बात है कि वो, अगर आप उससे रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो मान जाएंगे कुछ दिन के लिए, तो आप उनको बाद में दें। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा लोन लिया है जिसमें आपका ब्याज दर बदर बढ़ रहा है, तो आप पहले उसको पेमेंट करें। उसके बाद लिस्ट बना करके आप अभी छोटे मोटे पे क्या कहते हैं जो कर्जा है आपको, उसको अदा करें। उसके बाद बड़े कर्जे में हाथ लगाएं। ठीक। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें अच्छा सा, जो भी आपके मन में हो। और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।